प्रिय जवान भाई और बहनों, आज के इस जवानों की सहभागिता में आप सबों को स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। आइए हम लोग गीत गाने और वचन देखने से पहले प्रार्थना करें, प्रभु से सहायता मांगें। प्रार्थना करेंगे। सच्चा, जीवित और न्यायी परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर, तू एकमात्र परमेश्वर है, आदि और अंत है, अल्फा और ओमेगा है। अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही एकमात्र परमेश्वर है। प्रभु, तेरी बड़ाई और तारीफ करते हुए महिमा, आदर, गौरव तुझी को देते हैं। फिर एक बार आज के दिन प्रभु तेरे सहभागिता में हमारे प्रिय जवानों के साथ मसीह यीशु के पवित्र, बहुमूल्य और एकमात्र ऊंचा उठाया हुआ नाम के द्वारा तेरे निकट में आने का ये भाग हमें मिला है। प्रभु, दुनिया के ऐसे प्रभु समय में परमेश्वर तूने हमें अनुग्रह दे करके, जीवित रख करके प्रभु तेरे जीवन और तेरे जीवन की बातों में हमें जो सहभागिता दे रहे हो, सारे बातों के लिए धन्यवाद करते हैं। तू ही हमारा रक्षक है, हमारा पालक है, प्रभु हमारा उद्धार करता है और हमारा चिंता करने वाला परमेश्वर तू ही हो। प्रभु, भयानक से भयानक परिस्थिति में भी तू हमारा आशा और भरोसा है। इस साल का वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि तू राज करने वाला परमेश्वर है, तू सिंहासन पर है और सब कुछ तेरे नियंत्रण और अधीन में है। हमारे जीवन के छोटे से छोटे बातों के विषय में भी और बड़े से बड़े बातों में भी हम तुझ पर भरोसा कर सकते हैं। तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं, तू कहता है। और हे परमेश्वर, इस प्रकार एक प्रभु जी पंछी भी मर कर के ज़मीन में तेरे इच्छा के बगैर नहीं गिर सकता। तो फिर एक बार तेरी बड़ी दया और करुणा और अनुग्रह के लिए, जो हमारे जीवन के दुर्बलता और घटी कमी में प्रभु तूने हमें छोड़ नहीं दिया है, हे परमेश्वर, पर प्रभु जीवितों के बीच में रख करके तेरे योजना और विचार को प्रकट करके प्रभु परमेश्वर तेरी ओर ताकने के लिए हमें बार बार सहायता और मदद करते हो। प्रभु, थोड़े दिन का हमारा ये जीवन है परमेश्वर, परंतु मसीह यीशु में उस पर विश्वास करने के कारण प्रभु परमेश्वर तेरी दृष्टि में बहुमूल्य और प्रतिष्ठित तूने हम एक एकों को किया है। तो फिर एक बार तेरे निकट में आते हैं और एक बार तेरे पवित्र लहू के छिड़काव के अधीन होकर के प्रभु आते हैं और तेरी उपस्थिति चाहते हैं। गीत हो, प्रार्थना हो, वचन हो, प्रभु जी सब में तेरी आशीष हो परमेश्वर। और तू हम एक एक से बोले बातें करे और हमारे जवानों की हर एक आवश्यकता और ज़रूरतों को पूरा करे। तू हमें उभारे और सुधारे और हमारे जीवन को ठीक ठाक करे और तेरे उद्धार के मार्ग में हमें चलने के लिए प्रभु विशेष रीति से तू हम एक एक को सहायता और मदद करे। तेरी ओर ताकते हैं प्रभु, में जो आनंद है, शांति है, जीवन है और सुरक्षा है प्रभु जी, हम एक एक को हे परमेश्वर हमारी आवश्यकता के अनुसार तू प्रदान करे। हम अपने आप को तेरे अधीन करते हैं। जो जवान भाई बहनें रोगी में हैं, समस्या में पाए जाते हैं परमेश्वर, प्रभु और सिस्टर रूबीना, उसके चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। दानियल के लिए अनुग्रह मांगते हैं प्रभु जी। और भी इस प्रकार हमारे जवानों की सुधि ले और उनकी हर ज़रूरत आवश्यकता पूरा करे। पढ़ाई लिखाई, विवाह शादी के विषय, नौकरी चाकरी के विषय और उद्योग धंधा के विषय में सारे बातों में हे परमेश्वर हमारे जवानों को तू सहायता करे और हताश और निराश होने से बचा करके उनके विश्वास को बढ़ाए।
और हमारे जीवन के द्वारा प्रभु तुझको महिमा और गौरव मिले जिसके लिए तूने हमें चुना है। तो महिमा आदर गौरव तुझको देकर प्रभु अंधकार शक्ति के कामों को मसीह यीशु के नाम से डांटते हैं, झिड़कते हैं प्रभु जी, और तेरी उपस्थिति और तेरी महिमा कामना करते हुए हमारे इस प्रकार की प्रार्थना धन्यवाद हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम में रखते हैं। दया करके स्वर्गराज में सुन और स्वीकार कर, आमीन। सियोन के पुस्तक में से गीत संख्या 614 614 हम लोग गाएंगे। उठा सा रहने
दूसरा गीत हम लोग गाएंगे सियोन के पुस्तक में से 564 तुमको बचा ला
प्रिय जवान भाई और बहनों, आइए जो आज का हमारा ये भाग है, परमेश्वर अपना वचन का मन्ना हमारे लिए, हमारे आत्मिक जीवन के लिए जो दिया है, इस जवानों की सहभागिता में हम लोग सभोपदेशक पुस्तक उसके 11 अध्याय में आएंगे। बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस चैप्टर 11। और थोड़े समय के लिए हम लोग जैसा प्रभु अनुग्रह देता है ध्यान करेंगे 9 पद से आगे। सभोपदेशक 11 अध्याय 9 पद और 10 और 12 का पहला पद, ये तीनों को मैं पढ़ दे रहा हूँ। हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ हैं। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आएं जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। यहाँ तक। सो प्रियो जवानों, ये जो भाग हम लोग यहाँ पढ़े, विशेष करके सभोपदेशक उसका 12 अध्याय उसका पहला पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। सो परमेश्वर का ये सलाह, परमेश्वर का ये आज्ञा है कि अपनी जवानी के दिनों में क्या करना है? अपने सृजनहार को स्मरण रखने का विषय है। सो यहाँ वैसा देखा जाए तो ये जो 9 पद और 12 का पहला पद के अनुसार जवानों को 2 विषय करने के लिए कहा गया है। एक क्या है? अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, ये एक विषय है। और दूसरा जो 9 पद में हम लोग पढ़ते हैं, ये नेगेटिव वे में कहा गया है। लिखा है कि हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह। अपनी मनमानी कर और अपनी आँखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। सो 2 विषय है वो करने के लिए कहा गया, ऐसा मालूम पड़ता है। और 9 पद में ये नेगेटिव वे में है, क्योंकि इसके साथ परमेश्वर का न्याय को भी हम लोग देखते हैं, जैसे कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। सो लेकिन जो मुख्य हम लोग का ध्यान करने का विषय है वो 12 का पहला पद, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। सो प्रियो जवानों, भाई और बहनों, ये जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखना, उसको याद करना, ये वास्तव में बहुत ही माने कठिन है, इतना आसान नहीं है। और इसके नीचे जो हम लोग पढ़े कि इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए। सो देखिए, एक माने परमेश्वर का वचन हमें ये आज्ञा देता है और ये करने के लिए कहता है कि
कि जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इसके साथ साथ एक पैरेलल में उसके साथ साथ और एक विषय ऐसा चल रहा है, वो नेक्स्ट जो है कि इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए। एक चीज़ आप परमेश्वर को स्मरण करना चाहेंगे, उसी को याद करके सारे कामों को करना चाहेंगे, अपने जीवन कामों के द्वारा परमेश्वर को महिमा गौरव देना चाहेंगे, जो हमारा कर्तव्य है और प्रेम से हमें ये करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ वार्निंग और एक चेतावनी और हमारे जागरूकता के लिए ये भी विषय है कि इसके पैरेलल में दूसरा विषय भी चलता है। और इससे पहले लिखा है कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। परमेश्वर में आत्मिक बातों में जो हमारा सृजनहार है उसकी ओर हमारा मन नहीं लगना, बाइबल पढ़ने में, प्रार्थना करने में, इन आत्मिक विषयों में, उस विषय वो भी एक पैरेलल उसके साथ साथ चलता है। और जो बहुत ही माने ये विपत्ति या एक डेंजर या खतरा है, ऐसा कंडीशन में रहना कि मेरा मन परमेश्वर में नहीं लग रहा है, मेरा उद्धारकर्ता सृजनहार बाइबल पढ़ने उसके साथ सहभागिता ये इसमें मेरा मन नहीं लगता है। इसका मतलब ये भी है कि हमारा जो कंडीशन है वो माने नॉर्मल नहीं है और हम माने बहुत ही खतरे में हम लोग पाए जाते हैं। एक वचन याद आता है, जैसे कहा गया है पतरस की पहला पत्री में उसका आखिरी अध्याय में कि शैतान इस ताक में रहता है, वो गरजने वाले सींग के समान इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। देखिए, अगर आप और मैं परमेश्वर का सहारा नहीं लेंगे, परमेश्वर को अपने जवानी के दिनों में याद नहीं करेंगे, जो कि हालांकि इतना आसान नहीं है जवानी के समय में उसको याद करना, अगर नहीं करेंगे तो दूसरी ओर हमारा जो विरोधी है, हमारा जो एनिमी है, जो शैतान है, उसको सींग के समान, जो फाड़ने वाले सींग के समान तुलना किया गया है। कोई दुर्बल या कमज़ोर हमारा एनिमी नहीं है, हमारा जो शत्रु है एक लायन के समान है। और आप और मैं इसको अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक लायन जो इस ताक में सदैव रहता है, अगर आप और मैं अपने जीवन के विषय में जागरूक नहीं रहेंगे और सचेत नहीं रहेंगे तो वो हमारा जो एनिमी है बहुत ही ताकतवर है, वो कमज़ोर नहीं है कि वो थोड़ा सा हमें नुकसान करेगा, ऐसा बात नहीं है। इसीलिए क्या है, ये दोनों बातें पैरेलल में हम देख रहे हैं कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को याद करना परमेश्वर का आज्ञा है और उसका कमांड है। ये दूसरा और एक वचन लेमेंटेशन विलाप गीत से हम लोग देखेंगे, जिर्मिया के बाद है विलाप गीत, उसका 3 अध्याय, उसका देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ। विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 27, विलाप गीत लेमेंटेशंस चैप्टर 3 वर्स 27 मैं पढ़ दे रहा हूँ। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। ये भी एक परमेश्वर का वचन है। पुरुष के लिए, ऐसा पुरुष हो या नारी हो, ये सब के लिए है। जवानी में जुआ उठाना भला है। हमारे लिए ये अच्छा है और उत्तम है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जवानी में जुआ उठाएं। बचपना में या बुढ़ापे के समय में हम लोग कई जुआ उठाना चाहेंगे या कई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कई काम करना हम चाहेंगे। हमारे अंदर इच्छा होगा, हमारे अंदर नॉलेज होगा और उत्साह होगा, लेकिन करने के लिए शक्ति नहीं रहता है। जवानी के समय में
जो परमेश्वर हमें टैलेंट देता है, जो हमें शक्ति देता है, जो बुद्धि देता है और जो समझ देता है, परमेश्वर चाहता है कि हम क्या है, अपना व्यक्तिगत जीवन का, अपने परिवार का या नौकरी चाकरी का अलग अलग जगह में हम अपने परमेश्वर का जुआ उठाना सीखें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे सीखो, मैं नम्र और दीन हूँ, मेरा जुआ हल्का है। प्रभु यीशु मसीह कहता है पाप का जो जुआ है, बुराई का जो जुआ है या बोझ है, वो बहुत ही भयानक है। मसीह का जुआ हम उठाएं, ये परमेश्वर चाहता है। और इस रीति से जवानों का जो बुद्धि है, ज्ञान है, टैलेंट है, जो समझ है, जो शक्ति है, दुनिया का हर जगह में, नौकरी चाकरी हर एक क्षेत्र में उसका नीड और ज़रूरत है, और जवानों को इसके लिए चुना जाता है। परमेश्वर जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख कहता है, और जवानी को दिनों में ये अच्छा है कि हम जुआ उठाएं। अगर हम कोई दायित्व और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं, हम अपना व्यक्तिगत जीवन का, परिवार का या अपने कार्य क्षेत्र का, तो ये जवानों को शोभा नहीं देता है। इतना ही नहीं, जवानों के लिए ये हानिकारक है। शैतान चाहता है कि हमारा जो एनर्जी है, हमारा जो शक्ति है और हमारा बुद्धि और ज्ञान बेकार में और पाप में और बुरे कामों में वो वेस्ट हो जाए, शैतान चाहता है। यहाँ जो हमारे लिए करने के लिए परमेश्वर का जो इस सलाह और जो कमांड है कि जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रखें, और हमारे लिए अच्छा है, उत्तम और भला है कि हम जुआ उठाएं। परमेश्वर का ये ना केवल आज्ञा है और ना केवल उसका ये सलाह है, वो हमारा सृजनहार परमेश्वर होने के कारण से, वो हमारा लाइफ का माने कीपर और सस्टेनर और प्रोवाइडर होने के कारण से, और हमारे लाइफ को जिसने रिडीम किया है, उद्धार किया है, इस कारण से हमारा परमेश्वर को मसीह यीशु में ये सुप्रीम अथॉरिटी है हमारे ऊपर। क्योंकि वचन में पढ़ते हैं कि यू आर नॉट योर ओन, तुम अपने नहीं हो। यू हैव बीन परचेज्ड बाय ग्रेट प्राइस ऑफ ब्लड ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम अपने नहीं हैं कि हम जो अपना परमेश्वर जो हमें जो कुछ भी दिया है, बुद्धि, ज्ञान, समझ और शक्ति, जो कुछ भी परमेश्वर हमें दिया है, वो हमें ना केवल आज्ञा देता है, वो इसीलिए कि हमें खरीदा है और इस कारण से हम उसके हैं, और इसीलिए उसका सुप्रीम अथॉरिटी है, सर्वाधिकार हमारे ऊपर है कि क्या है, हम अपने जवानी के दिनों में अपने परमेश्वर को याद करें और जवानी के समय में हम जुआ उठाएं। परमेश्वर जो कुछ भी जुआ हमें देता है, हम उसको उठाना सीखें। और एक वचन, आइए हम लोग नीति वचन उसका 3 अध्याय में आएंगे। नीति वचन उसका 3 अध्याय मैं पढ़ दे रहा हूँ, 6 पद को। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परमेश्वर को जवानी के दिनों में याद करना, स्मरण करना भले ही कठिन है, लेकिन यहाँ सुलेमान लिखता है, जो बुद्धिमान राजा था, 3:6 में जैसे हम लोग पढ़े कि उसी को स्मरण करके, अर्थात जो हमारा सृजनहार है, जो हमारा पालनहार है और जो हमें संभालता है और जो हमारा उद्धार करता भी है, उसी परमेश्वर को याद करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ऐसा वचन में पढ़ते हैं। हमारे परमेश्वर को स्मरण करके या उससे प्रार्थना करके अगर कोई काम हम नहीं कर पा रहे हैं, तो उनसे दूर रहना हमारे लिए भला है। उन सब कामों से हमें दूर रहना है और उन कामों को नहीं करना है जिसको हम प्रार्थना करके
हम प्रार्थना करके नहीं कर सकते हैं, और उन सारे कामों को करना है जो परमेश्वर को स्मरण करके सब काम करना। और इसी प्रकार से पहला कोरिन्थी उसका 10 अध्याय में भी इसी रीति से एक वचन है, उसको भी हम लोग देखेंगे। पहला कोरिन्थी उसका 10 अध्याय उसका 31 पद को मैं पढ़ दे रहा हूँ। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। सो चाहे खाओ चाहे पियो, जिस खाने और पीने में परमेश्वर का महिमा है उसको हमें नहीं करना है। अगर हम ये फील करते हैं, अगर हम ये सोचते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इस बात, इस खाने पीने या और जो कुछ भी विषय हो, केवल खाना पीना ही नहीं, ये तो छोटी बात है, और अलग अलग बातें हमें अगर ये महसूस होता है और हम ये जानते हैं कि इसमें परमेश्वर का महिमा है, तो उन सारे बातों को हमें नहीं करना है। और उन्हीं बातों को करना है कि जिसमें हम अगर खाते हैं पीते हैं, अगर नहीं भी खाते हैं नहीं भी पीते हैं, भूखा भी रहते हैं, या जो कुछ भी करते हैं जिसमें परमेश्वर की महिमा है। सो इस प्रकार क्या है, जवानी के दिनों में हमें परमेश्वर को स्मरण करने के लिए परमेश्वर कहता है, और उसका अधिकार हमारे ऊपर है। और वही परमेश्वर नीति वचन में कहता है कि मुझे स्मरण करके सब काम करो। और पहला कोरिन्थी 10 का 31 में पौलुस इसी बात को और थोड़ा आगे लिखता है कि सारे बातों में हमें परमेश्वर के महिमा जहाँ है उनको हमें करने में नहीं झिझकना चाहिए। और देखिए, जवानों के लिए और कुछ वचन है जो परमेश्वर हमें देता है। यहाँ हम लोग पढ़ेंगे, गलाती में हम लोग कहेंगे, गलाती उसका 5 अध्याय, बुक ऑफ गलातियंस चैप्टर 5 उसका मैं पढ़ दे रहा हूँ 17 पद को। गलाती 5 अध्याय उसका 17 पद को मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। तो यहाँ पर प्रिय जवानों, ये जो शरीर का चाहत है वो हमारा जो आत्मा का जो चाहत है या लालसा है उसके अगेंस्ट में है। सो हम जो परमेश्वर के संतान हैं, हम अपने अंदर ये माने संघर्ष या ये लड़ाई, ऐसा माने फ्रिक्शन को हम माने हर दिन फील करते हैं। और विशेष करके जवान होने के कारण से ये जो लड़ाई है आत्मा और शरीर का, माने जो अलग अलग चाहत है, दोनों शरीर कुछ दूसरा वो आराम चाहता है, खाना पीना चाहता है, वो बुरी बातों को चाहता है, वहीं आत्मा शांति और जीवन और आनंद के विषय को चाहता है। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। सो ये सांसारिक लोगों के लिए वो क्या है, वो ऐसा फ्रिक्शन और ऐसा माने विरोध और स्ट्रगल को वो लोग फील नहीं करते हैं। वो बिना द्विधा के, बिना माने हिचकिचाए, वो जो देखना चाहते हैं वो लोग देखते हैं, जो करना चाहते हैं वो लोग करते हैं, और जो खाना पीना चाहते हैं वो लोग करते हैं। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए, हम जो उसके संतान हैं, हमारे लिए क्या है, एक फ्रिक्शन और एक संघर्ष और एक स्ट्रगल को हम अपने अंदर फील करते हैं। अन्य जातियों के समान जो क्या है, वो स्वभाव ही से और बेझिझक वो लोग टीवी देखेंगे, सिनेमा देखेंगे, मोबाइल में बुरी बुरी ये को देखेंगे, वो उनके लिए नॉर्मल है। लेकिन आप और मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर आप और मैं जो विश्वास किए हैं, परमेश्वर का आत्मा
का चाहत और हमारे शरीर का चाहत के एक दूसरे का अगेंस्ट के बात को, इस फ्रिक्शन को या ये संघर्ष को विशेष करके जवान होने के कारण से बहुत ही अधिक हम इसको फील करते हैं। इस चीज़ को पौलुस लिखता है वो अपना अनुभव के द्वारा। और यहीं तो आगे दूसरे विषय को हम लोग पढ़ेंगे। 6 अध्याय का मैं पढ़ दे रहा हूँ 7 पद को। यही गलती उसका 6 अध्याय का 7 पद को देखिए, मैं पढ़ दे रहा हूँ। धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। परमेश्वर को अगर हम सीरियस में नहीं लेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ही धोखे का कारण हो सकता है। वचन कहता है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है। आत्मिक विषय है जो परमेश्वर का वचन है, वो बहुत ही ठोस और हमारे लाइफ के लिए बहुत ही माने सब्सटेंशियल, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये विषय है। और आगे लिखता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। हम किस रीति से बोते हैं और हम अपने आत्मा के लिए या शरीर के लिए परमेश्वर का वचन हमें चेतावनी देता है। आगे 8 पद को भी मैं पढ़ दे रहा हूँ। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। 2 प्रकार के हमारे अंदर युद्ध या संघर्ष। हमें आत्मा के लिए बोने के विषय में, आत्मा के लिए मेहनत और परिश्रम करने के लिए मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त करे परंतु अपने प्राण की हानि उठाए, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं। हमें पौलुस के समान कि मैं मसीह को प्राप्त करना चाहता हूँ, वो कहता है मसीह का मूल्य को, उसको पहचानने का जो एक्सेलेंसी है उसको मैं जानना चाहता हूँ, मसीह को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। इवन ऐसा भी कहता है कि उसके दुखों में सहभागी होने का मर्म और उसके पुनरुत्थान के माने शक्ति में, उसमें मैं सहभागी होना चाहता हूँ, ऐसा। प्रियो जवानों, भाई और बहनों, हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ रोमी में भी हम लोग आइए 8 अध्याय में, रोमी के पुस्तक उसका 8 अध्याय में 1-2 पद वहाँ देखेंगे। मैं पढ़ दे रहा हूँ, 6 पद को पढ़ दे रहा हूँ, 8 का 6। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। देखिए, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। और वहाँ भी हम लोग पढ़े कि जो कुछ तू करना चाहता है कर, लेकिन क्या है उसके साथ डेथ और पनिशमेंट और जजमेंट ये सब जुड़ा हुआ रहता है पाप के साथ। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। हमारा मन किधर लगना चाहिए? नीचे हम लोग पढ़ते हैं, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और फिर आगे यहाँ 7 पद में, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। परमेश्वर चाहता है, यद्यपि ये कठिन है लेकिन हम लड़ना सीखें। हम अगर गिरते हैं कोई बात नहीं है, हम उठना सीखें। गिर के उठ के जैसा एक बच्चा छोटा रहता है तो बार बार गिरता है, बार बार ये करता है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो वो गिरता नहीं है। कभी कभार वो गिर सकता है, वो अलग बात है। वो नॉर्मली चलता है, नॉर्मली वो फुटबॉल खेलेगा, नॉर्मली वो और एक्टिविटी करेगा जब जवान हो जाता है। तो वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम ऐसे ही जवानी के दिनों में परमेश्वर को याद करके हम जुआ उठाना सीखें और इन बातों में हम स्थिर होना सीखें। शरीर पर मन लगाना मृत्यु है और परमेश्वर से बैर रखना है, और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हम पढ़े। और एक वचन आगे आइए हम लोग देखते हैं एफिसी में। प्रियो जवान भाई और बहनों, एफिसी उसका 5 अध्याय, और देखिए उसका मैं पढ़ दे रहा हूँ 15 पद को। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो,
निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। 16 पद, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। 17, इस कारण निर्बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यहाँ जो ध्यान देने का विषय है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, उस विषय में हमें ध्यान देना है। यहाँ जो ध्यान देने का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हमारा चाल चलन है और परमेश्वर की इच्छा क्या है। मैं जो कुछ करता हूँ क्या परमेश्वर चाहता है, क्या परमेश्वर चाहता है कि मैं एक काम को करूँ। 2 विषय है। 15 पद में ध्यान से देखो और हम लोग 17 पद में पढ़े कि ध्यान से समझें। ध्यान से देखने और समझने का जो सब्जेक्ट है, जो विषय है, वो क्या है, हमारा खुद का चाल चलन के विषय में, कि हमें बुद्धिमानी के साथ चलें परमेश्वर चाहता है। और दूसरा कि जो मैं करता हूँ वो परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं। ध्यान से देखने और ध्यान से समझने का जो सब्जेक्ट, वो हमारा खुद का चाल चलन के प्रति हमें सचेत होकर के क्या है, बुद्धिमानों के समान परमेश्वर और पवित्रता से, भय और भक्ति से हमारे चाल चलन को परमेश्वर के वचन के अनुसार ढालना है। और जो कुछ भी हम करते हैं इसमें प्रभु की इच्छा है कि नहीं, इस बात को देखना है। और बीच में हम लोग पढ़े 16 पद में कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। दिन ना, अभी हम लोग कोरोना के विषय में देख रहे हैं, ये तो एक माने रोग और बीमारी जो अदृश्य है, लेकिन क्या है, चारों तरफ जहाँ कहीं हमारा आँख दिखता है या हम कान सुनते हैं, चारों तरफ क्या है, हम बुराई है, बुराई। वचन क्या कहता है, दिन बुरे हैं। लेकिन अवसर को बहुमूल्य समझो। ऐसे बुरे दिन में, बुरे समय में, हमारे जवानी के ऐसे संघर्ष के बीच में भी परमेश्वर हमें एक एक को माने अवकाश देता है, अवसर देता है। जैसे ये भी जवानों की सहभागिता है या परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, गीत गाते हैं, और बहुत सारा ऐसा एक्टिविटी है, वो हम सबों के लिए परमेश्वर की ओर से अपॉर्चुनिटी है कि इन लड़ाई के बीच में, इन अभिलाषाओं के बीच में और ऐसे परिस्थिति और संघर्ष के बीच में क्या है, परमेश्वर अवकाश देता है, अनुग्रह देता है। वचन में हम लोग पढ़ते हैं कि रोमी में पढ़ते हैं, जहाँ पाप बहुत हुआ और पाप बहुत है भी हमारे अंदर और बाहर, चारों तरफ इस विषय को हम लोग फील करते हैं और देखते हैं और अनुभव करते हैं, लेकिन उससे अधिक परमेश्वर का अनुग्रह है कहता है। इसीलिए परमेश्वर के अनुग्रह के कारण आप और मेरे को आज परमेश्वर अवकाश दे रहा है, और इस अवसर को, इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग बहुमूल्य समझ करके, हम अगर गिरे हैं पाप क्षमा प्राप्त कर सकते हैं, हम पवित्र हैं और ज़्यादा पवित्र हो सकते हैं, प्रभु की इच्छाओं को जानने में कमज़ोर हैं और अधिक प्रभु की इच्छाओं को हमें जानने में लगाना है। परमेश्वर इन सारे परिस्थितियों के बीच में, प्रिय जवानों, हमें वो अवसर देना मांगता है। वो जानता है हमारा अवस्था, जवानों के जवानी के दिनों में उसको याद करना और जुआ उठाना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, खाने पीने सारे बातों के दर उसकी महिमा करना, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि दिन बुरे हैं। लेकिन इन बुरे दिन में हमें अपने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर ताकना है। पाप से ज़्यादा अनुग्रह अर्थात पाप की क्षमा और पवित्र जीवन के लिए और परमेश्वर के नाम से दुख उठाने के लिए अन्य जाति लोग, हमारे दोस्त मित्रों, बहुत इजी वे में वो लोग चलते हैं और जो कुछ भी करते हैं बहुत आसानी से। लेकिन पौलुस अपने एक्सपीरियंस के द्वारा कहता है कि एक विश्वासी ऐसा संघर्ष और ऐसा फ्रिक्शन अपने लाइफ में वो फील करेगा। इन आत्मिक और परमेश्वर के ऐसे विषय में हमें सचेत होना है और सीरियस इन मैटर में हो करके क्या है, धोखा ना खाओ कहता है। हम अगर इन विषयों को गहरी रीति से जानेंगे और समझेंगे, ध्यान से देखो कहता है,
अभी आईएएस क्या क्या का रिजल्ट वगैरह निकला, वो जो सब्जेक्ट माने आईएएस उनका एग्ज़ाम इस समय पढ़ता है, कितना ध्यान दे करके, कितना मन लगा करके और समय निकाल करके वो लोग बहुत ही कैसे तरीक़ा से वो लोग पढ़ाई उढ़ाई करते हैं, नॉलेज इधर उधर संग्रह करते हैं, और क्या क्या उनका 4-5 ठो एग्ज़ाम होता है, तब जाके वो लोग पास करते हैं। सो हमारे लिए भी परमेश्वर क्या है, कुछ विषयों को रखा है और परमेश्वर कहता है ध्यान से देखो और ध्यान से समझो। जो कुछ हमारे सामने आता है उनको बहुत ही ध्यान देने का दरकार नहीं है। जो हमारे लाइफ के लिए, जो हमारे आत्मा के लिए और प्रभु की दृष्टि में हमारे खुद के लिए, हमारे फैमिली के लिए, दुनिया के लिए अच्छा है, उन विषयों को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमारा अटेंशन और हमारा नॉलेज, हमारा जो कुछ भी हमारा ज्ञान है, समझ है, परमेश्वर के महिमा के निमित्त क्या है, उन सारे बातों को करने के लिए यूटिलाइज करना है, परमेश्वर चाहता है। सो आगे और हम लोग आएंगे नीति वचन जो हम लोग देखे थे पहला अध्याय में। आइए नीति वचन उसका पहला अध्याय, उसका मैं पढ़ दे रहा हूँ 24 से लेकर के 31 तक। ये इस विषय से रिलेटेड है कि वहाँ जो एफिसी में पढ़े 5:16 में कि अवसर को बहुमूल्य समझो। परमेश्वर डेली हमारे लाइफ में, दिन बुरा है, पाप बहुत है, हमारे अंदर संघर्ष है, हम जवानी में की अवस्था में पाए जाते हैं, और परमेश्वर को याद करना, जीवा उठाना ये बहुत ही माने आसान नहीं है, ये हार्ड टास्क है, क्योंकि हमारा लाइफ अन्य जातियों के समान नहीं है। फिर भी परमेश्वर अनुग्रह देगा, हमें अपॉर्चुनिटी देगा कि अगर हम प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, उन्नति करना चाहते हैं, पवित्र जीवन बिताना चाहते हैं, हमारे हालत या अवस्था कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर अपॉर्चुनिटी और अवसर देना वो मांगता है हर एक जवानों के लिए। क्योंकि वो अगर परमेश्वर हमें अवकाश नहीं देगा, हमारे जीवन को उठा लेगा, तो उसका वचन हमारे लाइफ में फुलफिल कैसा होगा। सो यहाँ कुछ चेतावनी का वचन मैं पढ़ दे रहा हूँ 24 पद से लेकर के। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। 26 इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सकिती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूँगी। 28 उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी, वे मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी सम्मति ना चाहा, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। 31 इसलिए वे अपनी करनी का फल आप भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से आघा जाएंगे। सो एक ये चेतावनी है, एक वार्निंग भी हमारे लिए है। परमेश्वर के बने जो हमें अवकाश दे रहा है, जो परमेश्वर हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है, वो काम नहीं है, इसका मतलब ऐसा वचन है, लेकिन एक चेतावनी भी है परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर का ग्रेस पाप से अधिक होगा लिखा, इसीलिए हमें अगर गिरे हैं हमें फिर से उठना है। अगर हम दूर चले गए, हृदय कठोर किए हैं, कोई बात नहीं है, परमेश्वर अपॉर्चुनिटी देने के लिए, फिर से हमें उठाने के लिए, फिर से हमारे पापों को क्षमा करने के लिए, रिवाइव करने के लिए, वो बहुत अनुग्रह और देने वाला परमेश्वर है। और मनुष्यों से अधिक हो सकता है, मनुष्य बोलेगा कि इस व्यक्ति से कोई आशा नहीं है, मैं इससे आशा नहीं कर सकता हूँ, ये कुछ काम का नहीं, निकम्मा है। लेकिन परमेश्वर इतना अधिक अवकाश और अपॉर्चुनिटी देता है, वो आप और मैं या मनुष्य के दृष्टिकोण से उसको समझ नहीं सकते हैं। फिर भी परमेश्वर का कुछ चेतावनी वचन को भी हम लोग यहाँ देखें, जो ज़रूरी है, इसलिए कि हमें डराने के लिए नहीं, लेकिन अगर भी परमेश्वर हमें डराना चाहता है तो भले काम के लिए, कि जो हमें डेली लाइफ में परमेश्वर जो हमें अवकाश दे रहा है, और उसी को स्मरण करके सब काम आप और मैं करें, चाहे खाएं या पिए या भूखे रहे, क्या है, सब कुछ उसी के महिमा के निमित्त करें। अगर उसके महिमा का विषय नहीं है
तो उन बातों से हमें दूर रहना हमारे लिए भला है। आखिरी में आइए हम लोग और एक वचन तीमोथी के पत्री में से देखेंगे और हम लोग अंत करेंगे। तीमोथी की पुस्तक पौलुस जो जवान तीमोथी को लिखा था उसमें से एक वचन हम लोग पढ़ेंगे। पहला तीमोथी उसका पहला अध्याय उसका 18 पद को मैं पढ़ दे रहा हूँ। हे पुत्रो तीमोथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार आगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अच्छी लड़ाई को लड़ते रह। प्रियो जवानों, जवानी का जो लड़ाई है वो बहुत ही फियर्स है, बहुत ही वो खतरनाक है और बहुत ही माने क्रूर लड़ाई है। और ये फ्रिक्शन या स्ट्रगल हम जो फील करते हैं ये बहुत ही अधिक होता है। लेकिन आप और मैं अगर परमेश्वर को देख के लड़ाई को लड़ता रहेंगे, जैसा छोटा बच्चा वो अनेक बार गिरता है लेकिन एक दिन ऐसा समय आता है उठ के वो खड़ा हो जाता है। हम इसमें हताश और निराश ना हो करके क्या है, हमें अच्छी कुश्ती हमें लड़ना सीखना है और परमेश्वर हमें स्टेबल करेगा। परमेश्वर के पावर और शक्ति जो हमारे अंदर जो विश्वास करते हैं वो अपने आत्मा के द्वारा कार्य करता है। हम लोग एफिसी में पढ़ते हैं, हमारे मांगने से बढ़कर और हमारे समझ से परे है। जो विषय आज हमारे लिए बहुत ही हार्ड और कठिन लग रहा है वही क्या है हमारे लिए ग्लोरी और क्या है हमारे विश्वास को बढ़ाने और हमें स्ट्रांग और परमेश्वर के लिए जीने का कारण बन जाएगा। प्रिय जवानों, हमें हताश और निराश नहीं होना है। और जवान तीमोथी को केवल नहीं, हम सबको परमेश्वर का वचन अच्छी लड़ाई को लड़ने के लिए कहता है। और 19 पद को ही पढ़ दे रहा हूँ। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रह, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हमारा फेथ जो है, हमारा सुसमाचार के द्वारा मसीह यीशु के ऊपर और पिता परमेश्वर के ऊपर जो हमारा विश्वास है उसको एक जहाज के समान भी तुलना किया गया है। जहाज जब डूब जाता है, टाइटैनिक जहाज के विषय में आप लोग सुने होंगे, वो उसके विषय में कहा गया था कि 3 महीना या 6 महीना तक ये जहाज़ डूबने वाला ही नहीं है। लेकिन 3 दिन के जर्नी में ही नाइट में वो क्या है 2 या 2.5 घंटा के अंदर ही वो डूब गया था और उसको ढूंढने के लिए कितना साल लग गया। प्रियो जवानों, भाई और बहनों, हमारा फेथ जो है वो ऐसा ही एक जहाज़ के समान इसको पौलुस तुलना करता है। और जहाज़ की यात्रा में वो खुद भी गया था। एक जहाज़ का नुकसान और डूब जाना कितना माने भयंकर और टेरिबल बात हो सकता है। कहने का मतलब हमारा फेथ जो मसीह यीशु पर आप और मैं विश्वास जो किए हैं वो बहुत ही बड़ा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट और ठोस विषय है। और इस जहाज़ को हमें इस दुनिया के पाप और बुराई से भरे हुए समुद्र में परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा क्या है हमें चला करके लेके जाना है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि ऐसा इम्पोर्टेंट विषय हमें बीच में डुबा दे। लेकिन ये जहाज़ हमारा प्रभु यीशु मसीह अगर कैप्टन है, उसकी सहायता रोज़ लेते हैं, उसी को स्मरण करते हैं, उसी के महिमा के विषय को ढूंढते हैं, तो एक दिन हम देखेंगे कि हमारा जहाज़ इतना बड़ा समुद्र को भी क्रॉस करके वो अपना डेस्टिनेशन में पहुंच गया है। परमेश्वर हमारा फेथ का ऐसा शिपरेक या जहाज़ डूबने का विषय उसका इच्छा नहीं है, लेकिन वो अवश्य ही अपने अनुग्रह के द्वारा और अगुवाई करते हुए लेकर के चलते हुए वो सेफ हेवन, सेफ डेस्टिनेशन में वो हमारे क्या है विश्वास का एंड करवाएगा। इतना ही। प्रभु को धन्यवाद हो। परमेश्वर इन वचनों के ऊपर हमें आशीष दे और हमें सहायता और मदद करे। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु प्रभु महान परमेश्वर, थोड़े समय के लिए
तेरा वचन का जो प्रभाव है, तेरा वचन का जो शक्ति है हे परमेश्वर, और हमारे आवश्यकता और ज़रूरत के अनुसार जो है प्रभु तेरे आत्मा के द्वारा हे परमेश्वर हमें एक एक जवानों को उसको कैप्चर करने के लिए, और जो हेवनली फूड है प्रभु हमारे आत्मा के लिए आज के दिन जो हमारे सामने तू रखा है उसको ग्रहण करने के लिए, और जो शिक्षा और जो चेतावनी और जो सुधार और जो धार्मिकता का विषय प्रभु तेरे वचन के माध्यम से हमारे लाइफ के लिए विशेष करके जवानों के लिए है प्रभु, इस पर आशीष दे और अपने आत्मा के द्वारा और बहुत आयत का अनुग्रह दे करके प्रभु जी इसको फुलफिल होने के लिए है परमेश्वर हमें तू सहायता करे। सो ये बहुमूल्य और सुंदर और ये बेनिफिशियल भाग जो हमें दिया इसके लिए धन्यवाद करते हुए फिर एक बार हमारे जवानों को याद करते हैं और तेरे हाथ में सौंपते हैं परमेश्वर कि तू उनकी सुधि ले, और ऐसा प्रभु जी जो आज का वचन और भाग हे परमेश्वर ये जो हमारे लिए जवानों के लिए है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है प्रभु, तू पूरा करना चाहता है। मानते हैं प्रभु जी हम अनेक बार तुझको दुख दिए हैं, हम गिरे हैं प्रभु जी, पाप किए हैं परमेश्वर, और शारीरिकता और सांसारिकता में पाए गए हैं परमेश्वर, फिर एक बार हमें चिताए और उठाए और अनुग्रह प्रदान करे परमेश्वर की। तुझसे तू जो अनुग्रह देता है वो बहुत है, तेरे आत्मा का काम जो हमारे जीवन में करता है बहुत ही प्रभावशाली है, और इस प्रकार हमारे जीवन के द्वारा तुझको महिमा और गौरव मिले। सो प्रभु ये सुंदर सहभागिता के लिए धन्यवाद करते हुए फिर एक बार महिमा आदर गौरव तुझको देते हुए इस वचन पर तेरे आशीष मांगते हुए हमारी ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम रखते हैं। दया करके स्वर्गराज में सुन और स्वीकार कर, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की मीठी और गहरी और एटर्नल फेलोशिप हर जवानों के और छोटे बड़े सबों के साथ लगातार होती रहे, आमीन।